Morning and praise the Lord. सुप्रभात और प्रभु की महिमा हो। I hope all of you rested well during last night. मैं विश्वास करता हूँ कि आप सबों ने अच्छा नींद लिया होगा। Yesterday, the Lord has been speaking to us on the theme Fight the Good Fight of Faith. कल प्रभु ने हमसे बातें की, वह अच्छी विश्वास का कुश्ती लड़ने के विषय में। Sometimes we face a battle of faith in relationship with our dealings with others. कई बार हमारे लोगों के संबंध में हमें वो विश्वास का कुश्ती लड़ना पड़ता है। When we are in conflict, one side desire to please God, एक तरफ हमारी इच्छा है कि हम परमेश्वर को प्रिय जाने जाएंगे on the other side, the temptation to please people. और दूसरी तरफ है लोगों को प्रसन्न करना। Sometimes that battle can be very tremendous. और कई बार वह बहुत गहरा भी हो सकता है। I know many dear brothers and sisters who have suffered for their faith. मैं कई ऐसे भाइयों को जानता हूँ जिन्होंने अपने विश्वास के लिए ऐसे कई कुश्तियां उनको लड़नी पड़ी है। Those who were thrown out of their house because of their faith. उनके विश्वास के द्वारा कारण उनको उनके घरों से बाहर निकाल दिया गया है। They lost contact. They were rejected as being family members. उनके परिवार के लोगों ने उनको नाकार कर दिया और उन्हें बाहर भेज दिया। And others who lost, who were denied their rightful family property, etc. और उनको जो उनके उनके माता-पिता से जो हिस्सा मिलना चाहिए, वो सब चीजें उन्हें नहीं मिली। ऐसे लोगों को भी बाहर निकाल दिया। Why they had to suffer? क्यों उनको इन सब परेशानियों से गुजरना पड़ा? Because they received that conviction to joyfully suffer for the sake of the Lord. क्योंकि उन्होंने यह ग्रहण किया खुशी के साथ प्रभु के लिए वो निंदा सहन करने के लिए, Than being humanly nice and good and try to please people. Than being in a human way, being nice हुँ। and try to please people. यह उससे बेहतर है कि हम दूसरों को प्रसन्न करके उनके साथ मेल-मिलाप में जिएँ, उससे बेहतर है। When I was a young believer, मैं जब एक जवान विश्वासी था, I came to faith because one of my college mates shared me the gospel. मैं प्रभु में विश्वास में आया जब मेरे एक साथी जो मेरे कॉलेज में थे, उन्होंने सुसमाचार सुनाया। I am from a nominal so-called Christian background. मैं एक नॉमिनल ख्रिस्ती बैकग्राउंड से हूँ। Christian only by name. नामधारी ख्रिस्ती। And people knew me as a Christian because I have a so-called Christian name again, अ, Abraham. स सब लोग मुझे ख्रिस्ती जानते थे क्योंकि मेरा जो नाम था वो नामधारी उस प्रकार का नाम था। And they also saw me every Sunday. I used to attend church without fail. और वो भी देखते थे कि हर संडे ये व्यक्ति चर्च को जाता था। But inside me, I was not a Christian. परंतु अंदर से मैं एक ख्रिस्ती नहीं था। I had not given my life to Jesus Christ. मैंने अपना जीवन परमेश्वर को नहीं दिया था। I was living an entirely self-centered life, मैं खुद के लिए ही जी रहा था। more pleasing people than pleasing God. लोगों को प्रसन्न करना मैं ज़्यादा चाहता था कि बल्कि कि मैं परमेश्वर को प्रसन्न करूँ। So when I started reading the Bible, I was convicted about the need to take water baptism. मेरे को उन दिनों में इस प्रकार से जागृति हुई कि मुझे बपतिस्मा लेना है जब मैं पवित्र शास्त्र पढ़ रहा था। So I went home during the weekend and told my parents that I am going to take water baptism. मैं हफ्ते के आखिरी में जब मैं घर पे गया तो मैं अपने माता-पिता से बोला कि इस प्रकार से मैं बपतिस्मा लेने जा रहा हूँ। They were very upset. वो मेरे से बहुत ही निराश हो गए। They told, we had given you baptism when you were 8 days old. जब तू 8 दिन का था तब मैंने हमने तेरा बपतिस्मा दिलाया था तुझे। And mummy started crying. मेरी माँ रोने लगी। And I went back with all confused what to do. मैं वापस लौट के गया, मैं पूरा कन्फ्यूज़ था। I was just 19 years old. मैं 19 साल का था। But then after some time,
God spoke to me. कुछ दिनों के बाद परमेश्वर ने मुझसे बातें की। Certain thing I know what is God's will, but I am delaying obeying God's will for fear of people. मुझे मालूम था कि परमेश्वर का हित क्या है, परंतु लोगों के कारण मैं वह चीज़ को और भी डिले कर रहा था, देरी कर रहा था। So I remember the Lord was speaking to me. You know what is my will in this case, but you are not obeying me. परमेश्वर ने मेरे से ऐसे बात किया, तू जानता है कि मेरा हित क्या है इस विषय में, परंतु तू उसे पीछे धकेल रहा है, I was just postponing. तू धकेलते जा रहा है। So the Lord spoke to me. Delayed obedience is equal to disobedience. परमेश्वर ने इस प्रकार से बात किया, जो चीज़ों को तेरी आज्ञाकारिता जितना तू डिले कर रहा है, देरी कर रहा है, वो अनाज्ञाकारिता के समान है। So at that point of time, the Lord gave me grace to quickly decide, and without the knowledge of my parents, I went and took baptism. परमेश्वर ने उस समय मेरे ऊपर अनुग्रह कर मुझको मेरे माता-पिता को बताए बिना मैं बपतिस्मा लेने के लिए मैं चल निकला। Because I knew that if I wait for their permission, I would never get that permission. क्योंकि मुझे मालूम था अगर मैं मेरे माता-पिता के सहमति से ये करने के लिए मैं चाहूँ तो ये कभी नहीं होगा। So afterwards, when I informed after taking baptism, again, it was family, it is as if somebody died in the family. उसके बाद बपतिस्मा होने के बाद जब मैं मेरे माता-पिता को इन चीज़ों को बताया तो वो बहुत ही वापस नाराज़ हो गए। उनको ऐसे लगा कि उनका बेटा मर गया है Nobody is speaking to one another at home for some time. और कुछ दिनों के लिए आपस में भी कोई बात नहीं कर रहा था। But after some time, the Lord started working in my family also. परंतु कुछ दिनों के बाद मेरे परिवार में भी परमेश्वर काम करने लगे। One after the other, my family member, my brothers, sisters, my mummy, many of them came to faith. एक के बाद एक मेरे परिवार के माता-पिता, मेरे भाई-बहन इस प्रकार से प्रभु में आने लगे And many of them took baptism, और कई लोगों ने बपतिस्मा भी लिया। except my father who passed away. मेरे पिता जो गुजर गए थे उनको छोड़कर। So I was feeling, and the Lord was speaking to me. प्रभु मेरे से इस प्रकार से बात कर रहे थे। If at the right time, if I had not obeyed the Lord and moved ahead, अगर सही समय पर मैंने प्रभु की आज्ञाकारिता में नहीं बढ़ा होता, it is like I am hindering others. ये मैं इस प्रकार से है कि मैं दूसरों को अंदर आने के लिए मैं रोक रहा हूँ। I am blocking the spiritual progress of others. मैं दूसरों की आत्मिक प्रगति को रोक रहा हूँ। So that principle I understood. When I took a step, the Lord worked in my family one after the other, could also make the same step. ये सिद्धांत मैंने सीखा कि जब मैं कारिता में बढ़ा तो मेरे घर वालों को भी उस प्रकार से आगे जाने में मदद मिला। Yeah, sometimes we will face difficult and painful times in relation with our relatives. कई बार हमारे रिलेटिव्स के संबंध में कई बार तकरार और तकलीफ आते हैं। We had to seek God's grace upon us in all humility. हमें परमेश्वर का अनुग्रह पूरी दीनता के साथ मांगना है। Because God doesn't want us to fight with the flesh and blood. प्रभु नहीं चाहता है कि देह और मांस के साथ हमें कभी भी लड़ाई करना है। We should make that decision. I will never fight with a human being. यह हमें सही रीति से निर्णय लेना है कि इस प्रकार से हमें किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। But at the same time, in a spiritual sense, we had to fight the fight of faith. परंतु आत्मिक रीति से वह विश्वास की कुश्ती हमें निरंतर लड़ते रहना है। It is not a fighting, struggling with the people. ये लोगों के साथ झगड़ने और मल करने का नहीं है। It is primarily pleasing God, listening to His voice. यह है परमेश्वर को प्रेम जताते हुए उनको प्रसन्न करके जीना। Yeah, our desire to please God more than any man. अब परमेश्वर को प्रसन्न करना सबसे प्रमुख है किसी मनुष्य को प्रिय या उनको प्रसन्न करने से। And if God's will is in conflict with the people's will, we have to follow to please the Lord. अगर मनुष्य का हित परमेश्वर के हित के विरोध में है तो हमें परमेश्वर का हित को ही चुनाव करना है। We have an interesting example, Jesus, in Luke chapter 14. लूका 14वें अध्याय में यीशु का एक अच्छा उदाहरण है। Luke chapter 14 verses 16 onwards. लूका 14वां अध्याय उसका 16वें वचन से हम पढ़ेंगे। It is about a man who prepared a big dinner and invited many.
वहाँ एक मनुष्य के विषय में पढ़ते हैं जिसने एक बहुत बड़ा दावत किया और कई लोगों को बुलाया। And it is like the Lord inviting us for a spiritual feast. यह उस प्रकार से है जैसे परमेश्वर हमें एक बहुत आत्मिक आहार में हमें बुला रहा है। So here what happened when the dinner was ready, when people are invited and to come in, और जब लोगों को बुलाया और उनको आने के लिए नेवता दिया, everyone started telling some excuses. और हर एक व्यक्ति एक-एक बहाने सुनाने लगा। So I just want to mention about one excuse that is in Luke chapter 14 verse 20. मैं एक इस प्रकार का बहाना मैं दिखाना चाहता हूँ जो लूका 14वें अध्याय का 20 में लिखा है। It's written, one person said, एक और ने कहा, I have married a wife. मैंने विवाह किया है, For that reason, I cannot come. इसलिए मैं नहीं आ सकता। So when I was thinking about this verse, मैं इस वचन के ऊपर जब मैं सोच रहा था, many thoughts were coming to my heart. मेरे मन में कई सोच आ रहे थे। Here is someone we can imagine, someone when the Lord is inviting us, someone is telling this. जब प्रभु हमें इस प्रकार से नेवता दे के बुला रहा है और उत्तर देखो कैसे वो बोल रहा है। It's clearly written, people said excuses. वहां लिखा है कि लोगों ने बहाने बताए। So this person excuse is, I am a married man now. इनका जो बहाना था कि मेरी विवाह हो चुकी है, For that reason, I cannot respond to God's call. इसलिए प्रभु का जो नेवता है उसको मैं उत्तर नहीं दे सकता या अनुसरण नहीं कर सकता। So we know that in a marriage, it is the Lord who helps. हमें मालूम है एक विवाह में कौन मदद करता है, परमेश्वर ही है जो हमें मदद करता है। It is the Lord who helps us to marry a suitable person. परमेश्वर ही है जो हमें एक सही व्यक्ति के साथ विवाह में जोड़ता है। And think about now, it is the Lord who gave me a wife. And now I am saying, as I have wife, I cannot respond to your call. परमेश्वर ने ही मुझे वो पत्नी दिया है, वो परमेश्वर से मिलने के बाद मैं परमेश्वर को ही उत्तर देता हूँ, परमेश्वर शादी हो गया इसलिए मैं नहीं आ सकता। Now, I have seen, unfortunately, some young people मैंने after marriage, मैंने कई जवान भाइयों को और बहनों को देखा है उनके विवाह होने के बाद unfortunately, instead of progressing, they go backward. आत्मिक रीति से विवाह के बाद उन्नति पाने की जगह वो पीछे चले जाते हैं। I'm not talking everyone. I'm just telling a possibility. I know some examples. मैं सबके विषय में नहीं बोल रहा हूँ, एक उदाहरण के रीति में जिन व्यक्तियों को मैं जानता हूँ उनके जीवनों से मैं बोल रहा हूँ। After marriage, even after marrying a believer, their life become ineffective. विवाह होने के बाद उनका जो जीवन है उपयोगमय नहीं रह जाता। And something happens in the family and they seem to fail in that fighting the good fight of faith. उनके परिवार में कुछ हो जाता है, उसके बाद वो विश्वास की कुश्ती वो लड़ने में वो पीछे हो जाते हैं। Like in some companies, there is an expression called, I am on bench. कुछ कंपनियों में इस प्रकार से बोला जाता है कि उनको बेंच पे रखा है, मतलब काम करने की जरूरत नहीं है, अलग से उनको काम जब होगा तब बुलाए जाएंगे बेंच में। For some time they are not able to do any work. कुछ समय के लिए उनको काम नहीं दिया जाता और वो कुछ काम नहीं करते हैं। They get salary, but they are just sitting idle. They are not doing anything. उनको सैलरी तो तनख्वाह तो मिलती है परंतु वो काम कुछ नहीं करते हैं। So it can happen to believers. ऐसे विश्वासियों को भी हो सकता है। So once upon a time, people who were firebrand Christians, एक समय पे जब शूरवीर थे आत्मिक रीति से, after marriage they are on bench. शादी होने के बाद वो इस प्रकार से न उपयोगी बेंच में बैठा दिया जाते हैं। Something happened and they miss that priority. They miss to fight and win the battles of the Lord. कुछ उनके जीवन में होता है और जो युद्ध उन्हें लड़ना चाहिए परमेश्वर के लिए वो नहीं लड़ पाते वो। Sometimes it is the wife who will decide which church should attend. कई बार वो पत्नी होती है, वह निर्णय लेती है कि कौन से कलीसिया में हमें जाना है। And that brother is saying, for the sake of peace at home, I agree to that. और वो भाई घर की शांति बनाए रखने के लिए जो बहन बोलती है उसके अनुसार वो चलते हैं।
And I remember one of the brothers once was saying, मैं ऐसे एक भाई को जानता हूँ, वो भाई इस प्रकार से बोल रहे थे, sometimes it is good to fight the battles of the Lord at home than compromising for peace. कभी-कभी घर में भी परमेश्वर का वह अच्छी कुश्ती लड़ना घर पे ज्यादा महत्वपूर्ण है, ना कि घर में शांति बनाए रखें। So it is a matter of priorities. ये सब उसके ऊपर निर्धारित है कि मैं किसको मुख्यता देता हूँ। The Lord should be the first in our place. परमेश्वर ही हमारे जीवन में सर्वश्रेष्ठ होना चाहिए। Our love for the Lord should be supreme. हमारा परमेश्वर के प्रति जो प्रेम है वो सर्वश्रेष्ठ होना चाहिए। For example, if I learned this principle, because I learned to love my wife through the Lord. मैं मेरे पत्नी को प्रेम कर सकता हूँ परमेश्वर के द्वारा ही। If I learn to love the Lord and give him first place in my life, I will definitely be able to love my wife. अगर मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ और उनको पहला स्थान देता हूँ, तो मैं सही रीति से मेरी पत्नी को भी प्रेम कर पाऊंगा। And on the other hand, if I am trying to please my wife and I am neglecting what the Lord is speaking to me, our marriage will not be happy. उसके जगह पर अगर मैं मेरी पत्नी को खुश रखने के लिए, उसके साथ समाधान रखने के लिए मैं आगे बढ़ता हूं, तो मैं परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। Very often this happens to young people, then they consider marriage. ऐसे कई चीजें जवान भाइयों और बहनों के जीवन में होता है जब वह विवाह का निर्णय लेते हैं। How that struggle happened between to choose God's ways or choose my relatives' ways. कई बार उनको यह निर्णय लेना पड़ता है कि क्या मैं प्रभु के रीति में चलूं कि मेरे रिलेटिव्स जो बोल रहे हैं उसके अनुसार मैं चलूं। For example, the unbelieving parents are bringing a proposal for a girl or a boy who is not a believer. हमारे जो अविश्वासी माता पिता या रिलेटिव्स हैं, वो एक ऐसा विवाह का प्रपोजल लेके आ रहे हैं जहां पर लड़की या लड़का वो है वो विश्वासी नहीं है। So are we able to peacefully make a decision in our heart? तो क्या हम शांति के साथ वह निर्णय ले पा रहे हैं? Just like Daniel make a decision not to defile himself. जैसे दानियल ने यह निर्णय लिया था कि वह उस खाने के द्वारा अपने आप को अशुद्ध नहीं करेगा। He resolved in his heart, come what may, I'll honor God. उसने यह निर्णय लिया कि जो भी हो उसके अंदर मैं परमेश्वर को ही पहलौठा स्थान दूंगा। Whatever is the pressure, my primary desire to please the Lord. जो भी जबरदस्ती या दबाव मेरे पास हो, मैं परमेश्वर को ही प्रसन्न करूंगा। We don't have to even pray, Lord, is it God's will to हमें marry an unbeliever? हमें वहां प्रार्थना करने की भी जरूरत नहीं कि एक अविश्वासी से मुझे विवाह करना है कि नहीं। I am telling an example how the influence of our relatives there can be a struggle that bring a struggle to obey the Lord. हमारे रिलेटिव्स के द्वारा जो हमको दबाव आता है, उसके कारण हम कैसे परमेश्वर को प्रसन्न करने से हम पीछे हट जाते हैं। Bible say, do not be unequally yoked with an unbeliever. पवित्र शास्त्र बताता है कि हमें किस प्रकार से एक अविश्वासी के साथ जोड़ी नहीं लगाना है। So when we face such a situation, there is not even a need to pray, Lord, if it is your will. ऐसे अवस्थाओं में हमें प्रार्थना करने की भी जरूरत नहीं कि क्या मुझे ये आपका हित है कि नहीं। We can make our stand very clear. I'm a disciple of the Lord. I will not be available to marry an unbeliever. हमें उन समयों पर हमारा जो स्थान है, हमारा जो निर्णय है वो सही रीति से बताना जरूरी है। मैं परमेश्वर का शिष्य हूँ, मैं ये काम नहीं कर सकता। I would rather remain unmarried than marrying an unbeliever against God's will. मैं चाहे तो मैं एकलौता रहूंगा, एक ही रहूंगा, विवाह नहीं करूंगा, बल्कि कि मैं किसी अविश्वासी के साथ विवाह करूं। So some of us are faced in our own private life such struggles. हम सबों ने अपने व्यक्तिगत जीवन में इस प्रकार के कई परेशानियों से हम गुजर के गए हैं। And the word of God is so much encouraging us to fight the
fight of faith. और परमेश्वर का वचन हमें प्रोत्साहित कर रहा है कि हमें इस प्रकार से विश्वास का वो कुश्ती हमें लड़ना है। Fight the good fight of faith. वो अच्छे कुश्ती का विश्वास का कुश्ती हमें लड़ना है। Again, not picking up a battle with any human beings. इस सबों में हमें किसी मनुष्य के साथ हमें लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। Uh, this problem sometimes happen even in families who are already married. और ऐसे जो परेशानियां हैं विवाहित परिवारों में भी हो सकता है। We are not able to withstand the ungodly human influences of relatives. परिवार के अंदर भी हमारे रिलेटिव्स के जो दैविक नहीं है उनका जो प्रभाव हमारे ऊपर आता है। For example, even after marriage, our parents are remotely controlling my family life. हमारा विवाह होने के पश्चात भी हमारे जो अविश्वासी माता पिता हैं वो हमारे ऊपर नियंत्रण चला रहे हैं। And ungodly, foolish parents will put their hand in the life of the children's family. अविश्वासी माता पिताएं अपने बच्चों के उनके बेटे और बेटियों के विवाहित जीवन में वो अपना हाथ डालते हैं। Sometime offering false kind of security. और एक गलत रीति की आश्वासन उनको देते हैं। If your spouse is not there, we are there to support you, like that. अगर तेरा पति या पत्नी नहीं है तो हम रहेंगे तेरे साथ। So we are disobeying God's ये ways in that such situations. इन सारी अवस्थाओं में हम परमेश्वर के अनाज्ञाकारी बन रहे हैं। The Bible teaches us that leave your father and mother and cling to your wife. परमेश्वर का वचन सही रीति से पढ़ाता है कि आपके माता और पिता को छोड़कर अपने पत्नी से तू जुड़ जा। So we have experienced in our own life when we are married early, many years before. हमें हमारे जीवनों के विषय में भी मालूम है जब हमने हमारा विवाह हुआ था। Our parents were living with, they were elderly, they were living with us. हमारे जो माता पिता थे वो बुजुर्ग थे, वो हमारे साथ रह रहे थे। And I saw that tendency that coming from their side to interfere in my family. उनके वहां से वो हमारे व्यक्तिगत परिवार के अंदर मेरे और मेरे पत्नी के बीच में कई चीजों में भागी होना चाहते थे। Then I clearly told my wife, for me in this world, most important person is you. मैंने मेरे पत्नी को बोला मेरे जीवन में सबसे सर्वश्रेष्ठ तू ही है, not my parents. मेरे माता पिता नहीं। And I had to tell my parents, और मेरे माता पिता को मुझे बोलना पड़ा, you are living with us in our home. आप मेरे साथ रह रहे हैं, मेरे घर में रह रहे हो। We will do everything practically possible within our ability. हमारे पास जो सुविधाएं हैं उन सबों के द्वारा आपके लिए सब कुछ हम करेंगे। We will look after you, care for you, provide for you. हम आपका देखभाल करेंगे, आपकी जरूरतों को देंगे, सब कुछ करेंगे। But we will not allow you to interfere in our marriage. परंतु हमारे विवाहित जीवन में आप दाखिला ना करें। We will come to you if you need any help. अगर हमको कोई जरूरत है तो हम जरूर आपके पास आएंगे। So when we did that, everything went very smoothly ever since. जब हमने इस प्रकार से निर्णय करके बोला तो बाकी हमारा जीवन सब सही रीति से हुआ। God gave us grace to look after both my parents many years. प्रभु ने हम दोनों पर दया किया कि हम अपने माता पिता का कई सालों तक उनका देखभाल कर पाए। But my wife always knew that I am with her, not with my parents. परंतु मेरी पत्नी हमेशा जानती थी कि मेरा पति जो है वो मेरे साथ है। And she beyond her ability to look after my parents. और उन्होंने मेरी पत्नी ने उनकी काबिलियत से बढ़कर मेरे माता पिता का सेवा किया। Now I only said that example that it's always good if you are in God's ways. मैं ये उदाहरण इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये सब तभी संभव होता है जब हम परमेश्वर के हित के अनुसार चलते हैं। And even our Christian walk, our relatives should not control our lives. और हमारे ख्रिस्ती चाल चलन में भी हमारे रिलेटिव्स हमारे ऊपर नियंत्रण नहीं करना चाहिए। Even when we have good relationship with them, जब हमारा उनके साथ रिश्ता होता है, we have friendly relationship with them, उनके साथ अच्छा रिश्ता हमारा जब होता है, but they should not control our lives. वो हमारे जीवनों के ऊपर नियंत्रण नहीं लेना चाहिए। Holy Spirit should control us.
पवित्र आत्मा है जो हमारे ऊपर नियंत्रण करना चाहिए। Scriptural principle should guide us. आत्मिक जो सिद्धांत हैं उस वो हमें चलाना चाहिए। And sometimes there can be painful experiences. कई बार हमें कुछ दुखद चीजों में से गुजर के जाना पड़ता है। And we can trust some of God's promises. उन समयों पर हम परमेश्वर के जो वायदे हैं उस पर हम स्थिर हो सकते हैं। None of us will ever be tested beyond what we are able to bear. हम में से कोई भी ऐसी परीक्षा से नहीं गुजर के जाएंगे जिसके ऊपर हम संभाल नहीं सकते। That's a great promise which should really comfort us. यह एक ऐसी प्रतिज्ञा है जो हमें बहुत ही सांत्वना देती है। In whichever situation we are, जो भी अवस्था से क्यों ना हम गुजर रहे हों, God will not allow us to be tested beyond our ability. प्रभु हमें ऐसी कोई परीक्षा से नहीं भेजेगा जो हमारे काबिलियत से बाहर है। So we can just abandon ourselves into the Lord's hands. हम अपने आप को पूरी रीति से परमेश्वर के हाथ में हम छोड़ देंगे। And He will always provide a way of escape. वो हमेशा हमें एक बच निकलने का रास्ता हमें दिखाएगा। That promise in 1 Corinthians chapter 10 verse 13. 1 कुरिन्ती 10वें अध्याय का 30वें वचन में है। We need not read that. हमें वहां जाने की जरूरत नहीं है। So in every struggle which we pass through, remember the Lord is with us. हम हर एक परेशानी में से गुजर के जाते वक्त ये याद रखें कि परमेश्वर हमारे साथ है। But our choice should be very clear. परंतु हमारे जो चुनाव है वो एकदम स्पष्ट होने चाहिए। And always pursue to please the Lord. और उन सबों में हमारा एक ही इच्छा होनी चाहिए कि परमेश्वर को कैसे मैं प्रसन्न करूं। If there is a conflict between God's ways and my relatives, I'll pursue the Lord's way. जब भी परमेश्वर का हित और मेरे रिलेटिव्स का हित हो तो मैं हमेशा परमेश्वर के हित को ही साथ दूंगा। We can read in Matthew chapter 10 verse 37. हम मत्ती 10वां अध्याय का 35वां वचन पढ़ेंगे। 10:35 Matthew 10:37. 37 पढ़ेंगे। He who loves father or mother more than me is not worthy of me. जो माता या पिता से को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं है। And also he who loves son or daughter more than me is not worthy of me. और जो बेटा या बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं। It is such a clear statement. Nobody need to explain on this. यह कितना स्पष्ट बताया गया चीज है, इसके विषय में कोई व्याख्या करने की जरूरत नहीं। It's a question of relative love. ये एक तुलना में किसको हम ज्यादा प्रेम करते हैं। If you are really loving our father and mother more than the Lord, we are not worthy of him. That's what he says. हमारी माता और पिता को परमेश्वर के प्रेम से अगर बढ़कर रखा है तो हम उसके योग्य नहीं। You know, somebody asked Jesus, which is the greatest commandment. किसी ने आके यीशु से पूछा कि सबसे प्रमुख आज्ञा कौन सी है। And the Lord told that you shall love the Lord with all your heart, with all your soul and with all your mind. तो परमेश्वर ने उत्तर दिया कि अपने परमेश्वर को सबसे अधिक अपने प्राण से मन से प्रेम करना। We very often quote that verse. ये वचन को हम कई बार दोहराते हैं। That in Matthew 22:37. वो मत्ती 22:27 में लिखा है। And Jesus said, this is the great and foremost commandment. वहां यीशु ने बोला ये सबसे प्रमुख और सर्वश्रेष्ठ आज्ञा है। So we should never forget the commandment. The greatest commandment is to love the Lord with all your heart, with all your soul, with all your mind. इसलिए हमें यह चीज कभी भूलना नहीं है कि परमेश्वर को सर्वश्रेष्ठ प्रेम करना अपने शक्ति से, बल से और मन से। So we all should desire sincerely, Lord, I really want to love you with all my strength. इसलिए हम सबों को यह निर्णय करना है कि पूरे शक्ति के साथ हमें परमेश्वर से प्रेम करना। With all my heart and with all my soul. मेरे पूरे मन के साथ और मेरे शक्ति के साथ मैं हृदय के साथ परमेश्वर को प्रेम करना। More than anyone else, more than anybody else, I want to love you. कोई चीज से, कोई व्यक्ति से बढ़कर मैं इस प्रकार से मैं परमेश्वर से प्रेम करूं। So the foundation for a good Christian life is our
personal, intimate love for the Lord Jesus Christ. एक अच्छा नींव आत्मिक रीति से बढ़ने के लिए वह यही है, परमेश्वर के साथ वो व्यक्तिगत रीति में परमेश्वर का वो पहचान। When we have a desire, the Lord will give enablement. He will enable us. जब हमारे अंदर वो इच्छा रहती है तो परमेश्वर स्वयं हमें मदद करता है वैसे बढ़ने के लिए। So it is always good to reflect. My first love is towards the Lord. इसलिए हमेशा यह ध्यान देना जरूरी है कि मेरा जो पहलौटा प्रेम है वो परमेश्वर के लिए ही है। When that most important thing is taken care of, everything else will fall in line. जब मैं वो पहली चीज जो करनी है उसको सही रीति से मैं संभालता हूं तो बाकी सारी चीजें अपने आप सही जगह पे आ जाती है। I've seen brothers and sisters, out of their love for the Lord, they really suffer. They incur loss. मैंने ऐसे कई भाइयों को देखा है, बहनों को देखा है जिन्होंने परमेश्वर के साथ वो प्रेम जताने के लिए कई चीजें उन्होंने खोई हैं, But they don't mind it. They don't even remember it. परंतु वो उसके बारे में सोचते भी नहीं है, याद भी नहीं करते। Because the love for the Lord is so great that they are willing to pay some price. उनका जो परमेश्वर के साथ जो प्रेम है वो इतना ज्यादा है कि वो कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं, Because they know that the Lord is worthy of my love. क्योंकि वो जानते हैं कि परमेश्वर ही उनके प्रेम के लिए सबसे योग्य है। He is worthy of my devotion. मेरा सारा जो आराधना है वो उनके लिए ही है। And I want to give my life entirely to Him. मैं मेरा पूरा जीवन उनके लिए ही मैं देना चाहता हूँ। So once we establish our love relation with the Christ, other things will uh, move smoothly. हम इस प्रकार से अपना जो श्रद्धा है वो परमेश्वर के ऊपर इस प्रेम में हम जोड़ देते हैं तो बाकी सारी चीजें प्रभु सही रीति से करता है। Any labor, any losses, any sacrifice, we will not feel like we are sacrificed. कोई कष्ट, कोई दुख, कोई परेशानी, कोई हमें चीज खोनी है, वो सब में से गुजरना हमारे लिए बहुत आसान सा लगेगा। We have this good illustration about Jacob when he had to work hard 7 years to get Rachel. याकूब के विषय में हम पढ़ते हैं उत्पत्ति में कि वह 7 साल उसने मेहनत किया अपनी पत्नी राहेल को पाने के लिए। She worked, toiled long 7 years. 7 साल उसको बहुत कड़ी मेहनत करना पड़ा। But it seemed to me only for a few days. परंतु वह दिन केवल कुछ दिन जैसे लगा उनको। Because she loved Rachel and he was willing to work. He would be even willing to work 14 years if necessary. वह राहेल को इतना प्रेम करता था कि वो जो लंबा समय भी उसको छोटा दिखने लगा। Meaning, we can apply that in our life. If you really love the Lord, we will be happy to make some sacrifices. हम उसको हमारे व्यक्तिगत जीवन में हम इस प्रकार से ले सकते हैं कि अगर हम परमेश्वर को इस प्रकार से प्रेम करें तो ऐसी चीजें करने में हमें कभी दिक्कत नहीं लगेगा। On the other's hand, if our love for the Lord is cool, उसके जगह पर अगर हमारा जो परमेश्वर के साथ जो प्रेम है वो ठंडा हो गया है, everything will be a burden for us. तो सब कुछ हमें भारी भरकम लगेगा। We will find a lot of excuses to say. तो हमें बहुत सारे ऐसे एक्सक्यूज देना पड़ेगा। Any little thing will like a big suffering for us. तो हर दिन की जो परेशानी है वो बहुत बड़ा एक भार जैसे लगेगा। Because our love for the Lord is very minimum or is not there. क्योंकि हमारा परमेश्वर के साथ जो प्रेम है वो बहुत छोटा या हम कम में हैं। So may God help us to pursue, to love the Lord with all our inner being. इसलिए हम प्रभु मदद करें कि हम पूरी रीति से परमेश्वर को इस प्रकार से प्रेम करें। Paul could say that the love of Christ compels me. पौलुस इस प्रकार से बोलता है कि परमेश्वर का प्रेम ने मुझे जकड़ लिया है। In other versions, the love of Christ controls me. दूसरी परिभाषा में ऐसे लिखा है कि परमेश्वर का प्रेम मुझे नियंत्रण करता है। When Jesus welcomed anybody who willingly wanted to follow him, जब परमेश्वर ने किसी को स्वीकारा जो खुद से प्रभु के पीछे चलना चाहता था, he said in simple we can say 3 conditions. उन्होंने 3 चीजें वहां उनके सामने रखी, शर्त उनके सामने रखी। So we can see one of that condition. वह शर्त में से एक हम देखेंगे Luke chapter 14, लूका 14वां अध्याय 26. 26वां वचन। If anyone comes to me and
does not hate his own father and mother and wife and children and brothers and sisters, yes, and even his own life, he cannot be my disciple. यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता और माता और पत्नी और लड़के बालों और भाइयों और बहनों वरन अपने प्राण को भी अप्रिय न जाने, तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। So here, that strong word hate is used. वहां जो लिखा है कि अप्रिय जानना, Yeah, hate, the English word hate does not, it is not used in the sense that we normally hate, for example, hate somebody. इंग्लिश में जैसे लिखा है हेट, मतलब कि किसी के विरोध में रहना, वो उस रीति में नहीं है ये इसका अर्थ। It meaning, as compared to love for the Lord, my love for relatives is like I'm hating them. इसका मतलब ऐसा है कि मेरा जो परमेश्वर के साथ जो प्रेम है, उसकी तुलना में मेरे रिलेटिव्स के साथ जो प्रेम है, वो बहुत कम है। वो ऐसा है जैसे घृणा कर रहे हो। It is like when sun rises, stars disappear. ये उसी प्रकार से है जैसे सूरज उठ के आता है तो तारों का प्रकाश गायब हो जाता है। Stars are there, it has not gone anywhere. तारे अभी भी हैं, कहीं गए नहीं हैं। But sunlight is so bright, we don't see the light of the stars. सूरज का प्रकाश इतना अधिक है कि वो तारे अब नजर में नहीं आते हैं। So in the same way, our love for the Lord is so bright, so powerful. वैसे ही परमेश्वर के साथ जो प्रेम है वो इतना प्रकाशित है। And when that is a condition, Jesus said to follow Jesus. वही एक कंडीशन है जो परमेश्वर ने बोला था कि हमें करना है परमेश्वर के साथ। So I think most of us will face in different situation we face some such conflicts in our life. हम सबों को ऐसे कई जगहों पर इस प्रकार का एक युद्ध हमें झेलना पड़ता है। So we should learn to apply this principle. I love the Lord so much. इसलिए हमें यह सिद्धांत हमेशा हमारे जीवन में प्रायोगिक करना है। I love the Lord so much on one side. मैं परमेश्वर को अपने पूरे मन से प्रेम करता हूँ एक तरफ, And I also love my father, mother, because that's a commandment of the Lord. और उसी समय पर मैं मेरे माता पिता को भी प्रेम करता हूँ, वो भी प्रभु की एक आज्ञा है। But it is like the light of the sun and light of the stars. वो किस प्रकार से है, वो सूरज का प्रकाश और तारों का प्रकाश उसी तुलना में है। And everything when we do in God's ways, things will go smoothly. हम सब कुछ परमेश्वर के रीति में जब करते हैं तो सब सर्वसाधारण और सही रीति से होता है। Children are encouraged to honor their father and mother. बच्चों को बोला जाता है कि वे अपने माता और पिता का आदर करें। This is something a commandment of the Lord. Very often I had meditated. Lord has very powerfully spoke to me. ये एक ऐसी आज्ञा है जो परमेश्वर ने मुझसे बातें की थी और मुझको कई चीजें सिखाया था। I learned that when I was a child, when I under my parents' care, I need to obey them 100%. मैं जब मेरे माता पिता के अधीन हूँ, उनके अधीन हूँ, तो मुझे उनका पूरा आदर करना बहुत जरूरी है। But when I am grown up, I am out of my own family, from the care of my parents. मैं मेरे माता पिता के अधिकार के उनके साथ न रह के जब मैं उनसे बाहर आ जाता So हूँ, it is a more a question of honoring them उस समय पर ज्यादा महत्व होता है उनको आदर देना than obeying them. इससे बल्कि कि उनकी आज्ञाकारिता में जीना। For example, if I have my dad and mom now, I still need to honor them, and I would love to do that. If I had my parents now, अभी मेरे माता पिता आज जी रहे होते तो मुझे उनका आदर करना अति आवश्यक है। the honoring parents is a command for everyone. माता पिता का आदर करना ये सबों के लिए है। It is not obedience. वहाँ आज्ञाकारिता नहीं है। We can obey them in the Lord. हम परमेश्वर में उनकी आज्ञाकारिता में रह सकते हैं। Honoring them is a very open thing. और जो आदर देना है वो एक खुली चीज है। And we can, even if when our parents are opposing us, we need to learn to honor them. जब हमारे माता पिता हमारा विरोध करते हैं उस समय भी उनका आदर करना जरूरी है। Even if they are opposing us, we should learn to honor them. वो हमारे विरोध में खड़े हो तो भी उनका आदर करना जरूरी है। Because it says that things will go well with us if we honor our parents. वहां लिखा है
अगर हम इस प्रकार से उनको आदर देंगे तो हमारा जीवन सही रीति से होगा। We should not disrespect them. उनका अनादर नहीं करना है हमें। We should honor them for the sacrifices they have made on our behalf. उनका आदर करना है जो उन्होंने कष्ट हमारे लिए सहा है, इसलिए। And whatever is their life, whatever is their faith, whatever they practice, or because their parents, we need to honor them. उनका विश्वास क्या हो, वो क्या करते हैं, वो सब जो भी क्यों ना हो, लेकिन उनको आदर देना है क्योंकि वे हमारे माता पिता हैं। So from Jesus' life, we can learn this principle, how he learned to balance between loving the Lord and dealing with the relatives. हम यीशु के जीवन से सीख सकते हैं किस प्रकार से वो परमेश्वर का प्रेम और उनके रिलेटिव्स के साथ का प्रेम को कैसे उन्होंने संतुलित किया था। We can see an example when Jesus went to the wedding of Cana. हम काना के विवाह में हम यीशु का उदाहरण देख सकते हैं। When Mary tried to influence him, मरिये ने किस प्रकार से उसको नियंत्रण करने का प्रयास किया। Jesus' first response, woman, what does what does that you have to do with us? जब माता ने आके उससे बोला तो यीशु ने इस प्रकार से उत्तर दिया, स्त्री, मेरा और तेरे में क्या? My hour has not yet come. मेरा समय अभी आया नहीं है। Meaning, even though Mary tried to influence him, Jesus wanted to wait for the Lord's time. मरिये आके उनको नियंत्रण करने का प्रयास करने के बावजूद भी यीशु रुका हुआ था वह समय के लिए जो परमेश्वर ने नियुक्त किया है। He wanted to listen what the Father is speaking to me. वह इसके लिए रुका था कि मेरे पिता क्या बोलना चाहते हैं इस चीज के विषय में। Not doing something just because mother is encouraging. मैं ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहता हूं क्योंकि मेरी माँ बोल रही है। We can also see while he was on the cross, क्रूस पर जब वे थे वहां पर भी हम देखते हैं he is handing over his mother to John, वो अपने माँ को यूहन्ना को हाथ में दे रहे हैं, saying that John, this is your mother, यूहन्ना को बोल के, यूहन्ना ये तेरी माँ है, and to Mary, this is your son. और मरिये को बोलती है, मरिये ये तेरे बेटा है। So we can see that balance, honoring God, honoring Father, and love for our relatives are not beyond our love for the Lord. वहां हम वो संतुलता देखते हैं किस प्रकार से परमेश्वर का प्रेम और उनके रिश्तेदारों, उनके माता पिता के साथ का जो संबंध है। We can see an interesting incident in Acts of the Apostles. हम प्रेरितों के काम में एक अच्छी ऐसी एक अवस्था देखते हैं from the story of Ananias and Sapphira. अननियास और सफेरा के जीवन से हम एक उदाहरण देखते हैं। So we can see that that background. वहाँ उनका जो पिछला जीवन था उससे हम कुछ सीखते हैं। Ananias and Sapphira saw that some people were selling their property and they were offering to apostles to be distributed. और उस समय के लोग अपने जायदाद बेचकर वह प्रेरित के पैरों तले पर वह अपना पैसा रख रहे थे। For example, a person like Joseph and apostles called him the son of encouragement. A person called Joseph did that. Joseph and apostle called him son of encouragement. यूसुफ के विषय में हम पढ़ते हैं कि प्रेरितों ने उनको बुलाया प्रोत्साहन देने वाला व्यक्ति। Yeah, and Barnabas. Yes. Yeah, Barnabas meaning is, I think, son of encouragement. Yes, ma'am. So Sapphira and Ananias thought it's a good idea. We can get honor. और हनन्याह और सफीरा को भी लगा कि हम भी अगर ऐसे करेंगे तो हमको भी मर्यादा मिलेगी। So suddenly I thought, what was happening between them at home. मैं इस प्रकार सोच रहा था कि उनके घर में क्या हो रहा होगा हनन्याह और सफीरा के बीच में। The conversation between the husband and wife. वो पति और पत्नी के बीच में क्या वार्तालाप हो रहा है। So either the husband or the wife influenced and supported the other person. पति हो या पत्नी हो उनमें से कोई एक ने एक दूसरे को ऐसे सपोर्ट किया हो कि हम ऐसा करेंगे। That's a wrong lesson we can learn from that story. हम उधर से एक गलत उदाहरण सीख रहे हैं। A disaster. वहाँ एक बहुत बड़ा बर्बादी हुई। With wrong motives, the husband and wife agreed. एक गलत उद्देश्य से दोनों पति
पत्नी एक ही चीज करने को निर्णय लिया। They sold their property and gave part of the property उन्होंने अपना जायदाद बेचा, उसमें से कुछ भाग उन्होंने दिया and pretended that they were giving everything. और इस प्रकार से दिखावा किया कि उन्होंने उनका पूरा पैसा दे दिया करके। So Peter recognized this. पतरस ने यह पहचान लिया। Peter told Ananias, why has Satan filled your heart to lie to the Holy Spirit? पतरस ने ये पकड़ लिया और पतरस बोलता है कि क्यों शैतान ने तुझे पकड़ लिया है और पवित्र आत्मा के विरोध में पाप और झूठ बोलने के लिए। Acts 5 verse 4. चौथा वचन, प्रेरितों का काम 5वें अध्याय का चौथा वचन। While it remained unsold, it belonged to you. जब तूने नहीं बेचा था वह चीज आपकी थी, And after it was sold, it was still, that money was yours. बेचने के बाद भी जो पैसा था वो तेरा ही था। But why you conceived this wrong idea and pretended that you are giving everything? क्यों तूने इस प्रकार से छिप कर ऐसा काम किया जैसे कि हम पूरा पैसा दे रहे हैं करके दिखावा किया। And when later Peter asked Sapphira, she also confirmed, lied. और जब पतरस ने उसकी पत्नी इसके बाद पत्नी से पूछा, तब भी उसने वो झूठ को इस प्रकार से ही रखा। We know that both husband and wife died. हम जानते हैं दोनों पति और पत्नी वहीं मृत्यु हो गए। God punished them for lying to the Holy Spirit. परमेश्वर ने उनको इस प्रकार से दंड दिया क्योंकि उन्होंने पवित्र आत्मा के विरोध में झूठ बोला। So when I read this thought, you see, at least that if the husband Ananias proposed, Sapphira could have known, let us not do that. Let us be honest. जब एक ने बोला, हनन्याह ने बोला होता तो सफीरा ने बोला होना चाहिए कि हम इस प्रकार से नहीं करेंगे। So instead of saying that, she also agreed to that evil planning of her husband. उनके पति के बुरे विचारों को सही करने के बजाय उसके साथ वो मिलकर जुड़ गई। So this is a wrong example how our relatives, close relatives can wrongly influence us. ये एक अच्छा उदाहरण है किस प्रकार से हमारे जो रिश्तेदार हैं हमको गलत रीति से लेके जा सकते हैं। And we are unwilling to take a stand. और वहां पर एक सही रीति का स्टैंड लेने को हमसे नहीं हो पा रहा। We are unwilling to disagree when we need to disagree. जहां हमें उनके साथ नहीं मिलना है वहां पर ना मिलकर उनको स्पष्ट रीति से बताना बहुत जरूरी है। It would have saved their lives. अब उनके जीवन बच जाते। So this example it is recorded in the Bible so that we can learn that negative things they did. ये उदाहरण इसलिए पवित्र शास्त्र में लिखा है ताकि हम उससे सीख पाएं। Instead of yielding to the pressures of relatives, हमारे रिश्तेदारों के दबाव में हम न ढल जाएं। take a stand for the Lord. प्रभु के लिए हमें खड़े रहना है। Stand for God's ways. परमेश्वर के रीतियों पर हमें खड़े रहना है। Stand for the truth. सत्य के लिए हमें खड़े रहना है। Even if there is a suffering or inconvenience, better to pursue that path. वहां पे एक परेशानी हो, हमें दुख उठाना पड़े, तब भी वही मार्ग को हमें चुनना है। Than trying shortcuts for earning something in quickly. बल्कि कि हम कुछ जल्द से पाने के लिए वह अच्छी चीजों को खो बैठना। There's a good example in the life of Abraham. अब्राहम के जीवन से एक अच्छा उदाहरण है। Abraham had to make a choice. अब्राहम को एक चुनाव करना था। Once God asked him. एक बार परमेश्वर ने पूछा। That's in Genesis chapter 22 verse 2. उत्पत्ति 22 के 22 में है। Take your son, your only son, whom you love, Isaac. तू तेरा पुत्र, तेरे एकलौते पुत्र को लेके जा। And go to the land of Moriah. मोरिया के राज्य में जा। And offer him as a burnt offering. और वहां जाकर एक अग्नि ऑफरिंग कर। So we can understand the बलिदान कर। struggle of Abraham. वहां अब्राहम का जो परेशानी को सोचिए। A son received after waiting so many years. एक पुत्र जिसको जो मिला था कई साल रुकने के बाद। He is the most precious thing upon this earth for Abraham. अब्राहम के लिए उस समय उन दिनों में सबसे सर्वश्रेष्ठ था उसका लड़का। But the Lord who gave him the son is asking
him to sacrifice him. जो परमेश्वर ने यह पुत्र उसको दिया, वही उससे मांग रहा है कि तेरे पुत्र को तू बलिदान चढ़ा दे। So we can imagine that battle inside Abraham. तो वो अंदर ही अंदर उसके अंदर जो युद्ध चल रहा था, He वो was, जरा हम सोच सकते हैं। he was probably torn apart, वो शायद वहां अंदर दिलो दिल वो फट गया था, but he concluded परंतु उसने आखिरी में निर्णय लिया, it is better to trust God. परमेश्वर पर आश्रित रहना भला है। The Lord knows more than me. परमेश्वर जानता है मेरे से अधिक। It is better to listen to what the Lord is saying. ये भला है कि मैं परमेश्वर का सुनूं। I may not understand what he's saying, what the meaning of it. मुझे परमेश्वर क्या बोल रहे हैं वो नहीं समझ में आ रहा अभी। I don't know the outcome also. इसका जो प्रतिफल क्या होगा वो भी नहीं मालूम मुझे। But best thing is to listen and obey what the Lord is speaking to me. एक ही चीज मुझे करना है, मुझे वहां आज्ञाकारी होके जो परमेश्वर बोलना है उसे मुझे करना है। You know how God took that good response of Abraham. परमेश्वर ने वो जो प्रति उत्तर अब्राहम का था उसको किस प्रकार से परमेश्वर ने लिया। When we chose to trust God and fear God and obey God, जब हम इस प्रकार से परमेश्वर पर आश्रित रहे, उनका भय मानना और उनके आज्ञाकारिता में हम जब चलते हैं, without yielding to his human logic. अपने बुद्धि के अनुसार न चलते हुए, So when he was about to sacrifice Isaac, the Lord spoke to him. जब वो आखिरी में उसको मारने के लिए जब पूरा तैयार हो गया, That is Genesis 22 verse 12. 12वें वचन में, 22वां उत्पत्ति 22 में, Lord said, do not stretch your hand against the lad. Do nothing against him. उस लड़के के ऊपर हाथ मत डाल, उसको कुछ मत कर, Because now I know that you fear God. मैं अब जानता हूं कि तू परमेश्वर का भय मानता है। And you have not withheld your son, your only son from me. तूने तेरा पुत्र, तेरा एकलौते पुत्र को मेरे से नहीं हटाया। So we can say Abraham received that grace to offer his everything to the Lord. हम इस प्रकार से बोल सकते हैं कि अब्राहम को वह अनुग्रह मिला जिसके द्वारा वह अपना सब कुछ परमेश्वर को दे पाया। So in our situation, when Lord is speaking to us, even if we are not fully understanding the details, हमारी अवस्थाओं में भी जब परमेश्वर हमसे बातें करते हैं और हमें समझ में नहीं आता और हमें पूरी समझ नहीं होती कि क्या परमेश्वर चाहता है, even if we are not understanding the full risk involved, उसके अंदर क्या-क्या तकलीफें आने वाली हैं उसके विषय में भी हमें नहीं मालूम, best thing is to listen to the Lord. तो सबसे भला वही है कि हम परमेश्वर की आज्ञा को मानना। What is in our hand, if the Lord is asking, hand that over to him. जो भी हमारे हाथ में दिया हुआ है वो परमेश्वर के हाथ में दे दीजिए। Even if it is or he or she is something which I really cherish. वो चाहे मेरा सबसे इच्छा वाला या चाहने वाला लड़का या लड़की हो, उसको मैं देने के लिए मैं तैयार हो जाऊं। There's a verse which very often tremendously encouraged me. एक वचन है जो मुझे व्यक्तिगत रीति से बहुत मुझे प्रोत्साहित किया है। That is in Mark chapter 10. मरकू का पुस्तक 10वां अध्याय। Here the disciples are telling Jesus, वहां जो शिष्य है वो प्रभु यीशु से बोल रहे हैं, Lord, we have left everything and we are following you. प्रभु हमने हमारा सब कुछ छोड़कर आपके पीछे चल निकले हैं। So like many of us who earnestly left many things, sacrificed many things, जैसे हम में से कई लोग हैं जो हम लोग कई चीजें छोड़कर परमेश्वर के पीछे आए हैं। and sometimes we risked कई बार हमने कई परेशानियों को झेला है। our relationships with the relatives हमारे रिश्तेदारों के साथ हमने रिश्ता कई बार तोड़े हैं and following Jesus. और परमेश्वर के पीछे हम आए हैं। And there is a very encouraging thing the Lord is telling here. वहाँ एक बहुत ही प्रोत्साहन देने वाला चीज प्रभु यहाँ बोल रहा है। Truly, truly, I say to you, मैं सच-सच बोलता हूँ, there is no one who has left a house or brothers or sisters or mother or father or children or farms for my sake and for the sake of the gospel. Sorry, Mark 10:29. 10:29 हम पढ़ेंगे। यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि ऐसा कोई नहीं जिसने मेरे और सुसमाचार के लिए
घर या भाइयों या बहनों या माता या पिता या बाल बच्चों या खेतों को छोड़ दिया हो, And next verse, but that he will receive 100 times as much. और 30 में अगले वचन में, और अब इस समय 100 गुना न पाए। Now in the present age, houses, brothers, sisters, and mothers, and children, and farms, along with the persecutions, and in the age to come, eternal life. घरों और भाइयों और बहनों और माताओं और बाल बच्चों और खेतों को पर उपद्रव के साथ और परलोक में अनंत जीवन। We may not understand the full meaning of this, what Jesus was trying to say, हम पर यीशु ने ये जो बोला है उसका पूरा अर्थ हमें समझ में ना आए, but we can say the Lord is trying to say, I know that you are sacrificing something to follow me. प्रभु हमसे इस प्रकार से बोल रहे हैं, मैं जानता हूं कि आप कुछ बहुमूल्य चीज मेरे लिए आप दे रहे हो, अर्पण कर रहे हो। And I want to encourage you. मैं तुम्हें प्रोत्साहित कर रहा हूं। It is worth sacrificing that. वह बलिदान देना तुम्हारे लिए अच्छा है, वो सही कर रहे हो आप। Jesus is using the word, he will receive 100 times. यहाँ यीशु बोल रहे हैं 100 गुना मिलेगा। So I don't want to conclude that in an earthly way we are going to, that prosperity way of saying we will get 100 times if we follow Jesus. मैं इस धरती के चीजों के हिसाब से 100 गुना आपको धरती के चीजें मिलेंगे, वैसा मैं नहीं बोलना चाहता। But it is definitely clear, it is a rewarding thing to suffer some sacrifices for the sake of the Lord. परंतु एक चीज स्पष्ट है कि प्रभु हम जो भी उसके लिए कर रहे हैं उसका प्रतिफल हमें जरूर मिलेगा। One thing a little bit I experienced is, मैंने कुछ इसका भाग मैंने खुद मेरे जीवन में पाया है। I experienced one thing clearly. मैंने एक चीज सही रीति से देखा है। If I have left, I lost some relatives for the sake of my faith in the Lord. मेरे विश्वास के कारण मेरे रिश्तेदारों को मैंने अगर खोया है, The way it is written, the Lord has given me hundreds of brothers and sisters. प्रभु ने मुझे 100 से अधिक भाई और बहनों को दिया है जो मैंने खोया है उनसे। I can testify this from my heart. ये मैं मेरे हृदय से मैं साक्षी दे सकता हूँ। From my own siblings, close relatives, मेरे ही जो मेरे भाई बहन नजदीक के रिश्तेदार, on one side, वो मेरे एक तरफ हैं, and on the other side, I have hundreds of brothers and sisters in faith. और इस तरफ मेरे पास 100 से भी ज्यादा मेरे विश्वासी भाई बहन हैं। And I experience that I have a much more warmer and deeper relationship with my spiritual brothers and sisters than my own siblings. मेरा जो आत्मिक भाई और बहनों के साथ जो रिश्ता और जो नाता है वह मेरे सगे भाई बहनों से बढ़कर है। In that sense, I am experiencing that 100-fold return. उस रीति से मैं बोल सकता हूँ मुझे भी 100 गुना अधिक मिला है। I'm sure most of us experience that. मैं विश्वास करता हूँ कि हम सबों में से को इस प्रकार का अनुभव हुआ होगा। So in conclusion, I just want to read one verse and close. मैं आखिरी में एक वचन बोल के समाप्त करना चाहता हूँ। Galatians chapter 1, verse 10. गलीती की पुस्तक, Here, Paul is saying, गलीशियंस chapter 1, verse 10. पहला अध्याय 10वां वचन। Paul is telling, am I now seeking the favor of men or of God? पहले अध्याय का 10वां वचन, अब मैं क्या मनुष्य को मानता हूँ या परमेश्वर को? Am I striving to please men? क्या मैं मनुष्यों को प्रसन्न करना चाहता हूँ? If I was still trying to please men, I would not be a born servant of Christ. यदि मैं अब तक मनुष्यों को ही प्रसन्न करता रहता तो मसीह का दास न होता। Yeah, in our life situations, when we face similar situation, हमारे जीवनों के अनेक अवसरों पर जब हम ऐसी अवस्थाओं से जाते हैं, that struggle, the battle to please man or please God, वह कुश्ती क्या मैं मनुष्य को प्रिय जानूं या परमेश्वर को, please relatives or please God, इन रिश्तेदारों को कि परमेश्वर को, let our decision be something in which the Lord is pleased. हम ऐसा निर्णय ले जिसके द्वारा परमेश्वर प्रसन्न हो। The Lord can tell, I am
good and faithful servant about us. परमेश्वर इस प्रकार से हमारे बारे में बोल पाए, हाँ, ये अच्छा और विश्वास योग्य मेरा सेवक, Enter into the joy of the master. जो स्वामी का जो खुशी है उसके अंदर तू आ जा। So let us learn to give God the rightful place in our lives. हम परमेश्वर को हमारे जीवन में वो जो स्थान उनके लिए रखा है वो ही स्थान हम उन्हें दें। When you pursue this good fight of faith, हम ये विश्वास की अच्छी कुश्ती जब लड़ते हैं, especially in relation with our relatives विशेष करके हमारे रिश्तेदारों के साथ, and family, हमारे परिवार के बीच में, in all places, let us learn to honor God. इन सभी जगहों पर हम परमेश्वर को आदर देंगे। Give God first place in our life. हम परमेश्वर को वो पहलोटा स्थान देंगे। Let the love for the Lord be supreme in our life. हमारा परमेश्वर के लिए जो प्रेम है उसको सर्वश्रेष्ठता देंगे। And when we do that, everything else it will go well. ऐसा करेंगे तो हमारे जीवन में सारी चीजें सही रीति से होंगी। Amen. आमीन।